राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 4 ग्लास ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। बताते चले कि नेतरहाट, दशम और पतरातू में ग्लास ब्रिज बनने को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कह सकते हैं कि पूरी हो गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि अब झारखंड में भी कह सकते हैं कि 4 जो ग्लास ब्रिज है वो बनाने की कवायद जो है वो अब शुरू होने वाली है। तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो गई है। क्या कुछ पूरा अपडेट है इसको लेकर? देखिए, झारखंड जो है वो प्रकृति के गोद में बसा हुआ राज्य है। ऐसे में नेचुरली यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित करता है। अगर आप देखें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खास करके ये 3 राज्य के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। खास करके अगर राजधानी रांची की बात करें तो जो आसपास के 60 किलोमीटर के इलाके में कई वाटरफॉल्स हैं, कई डैम हैं, कई तरह के घाटी हैं जहाँ पर लोग जो है पहुँच करके पर्यटक के तौर पर अपना समय बिताते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें जो है लगातार सामने आ रही थी कि अगर झारखंड में पर्यटक स्थलों को डेवलप किया जाए तो और भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे और इससे जो है राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी, राजस्व का जो है एक तरह से संग्रह जो है वो भी अधिक होगा। तो ऐसे में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटक स्थल को और भी आकर्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने और पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत आप देखें कि सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है नेतरहाट, वहाँ पर 2 जगहों पर इस तरह के ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। पतरातू डैम में भी वहाँ पर पतरातू में भी ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। और उसके बाद दशम फॉल, ये भी एक काफ़ी आकर्षित करने वाला जगह है। आप, हम या फिर जो झारखंड में रहते हैं वो तो वहाँ पहुँचते ही हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 10 बार जो है दशम फॉल घूम चुका हूं और फिर भी मन होता है कि जब भी मौका मिले तो मैं वहां पहुंचूं। तो इसीलिए अब जो झारखंड, बिहार के या फिर बंगाल के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे तो एक नया रूप वहां उनको देखने के लिए मिलेगा, नया चीज़ मिलेगा। खास करके आप देखें जो बिहार का राजगीर है वहां पर भी ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया और वहां पर जो है पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होने लगी। तो ऐसे में झारखंड ने भी इसे अपनाने का एक जो है प्रयास किया है और इससे काफ़ी हमें उम्मीद भी है कि राज्य सरकार को जो राजस्व का मुनाफा है वो होगा और पर्यटकों के आने के जो सिलसिले हैं वो बढ़ जाएंगे। तो 4 जो पॉइंट अभी तय किया गया है यहाँ पर ग्लास ब्रिज और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो पर्यटन विभाग ने अपने प्लानिंग में रखा है, जो आने वाले दिनों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। खास करके जो मंत्री बने हैं सुदीप सोनू, वो काफ़ी जो है इसको लेकर के एग्रेसिव दिख रहे हैं, अपनी तैयारी जो है वो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से राज्य में पर्यटकों को और आकर्षित किया जाए और सरकार को पर्यटन के क्षेत्र से राजस्व की जो है आमदनी बढ़ाई जाए। तो देखिए, झारखंड में 4 जगहों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य जो है वो कुछ दिन के बाद शुरू होगा। डीपीआर भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही पथ निर्माण को तमाम कार्यों के लिए सौंपा गया है। साथ ही साथ आपने सुना कि दशम, पतरातू और सबसे खास जहां पर हर साल कह सकते हैं हर महीने तमाम जो लोग हैं वो नेतरहाट घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर 2 जगहों पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री